नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम फेस टू फेस हम लेकर आए हैं डॉक्टर मंजीत रंजन जी के साथ। मंजीत रंजन जी हमारे साथ हैं, आप सभी देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि डॉक्टर मंजीत रंजन ने हाल ही में जन सुराज को ज्वाइन किया है। जन सुराज एक पार्टी बन गई है, प्रशांत किशोर की पार्टी है। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने जन सुराज को ज्वाइन क्यों किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे तरफ। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इसलिए कि आप एक डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और झूनापुर हॉस्पिटल रोड जो हाईवे है, यहाँ पर आपका अपना नर्सिंग होम है, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ ही साथ आपकी पत्नी रागनी जी हैं, ये दिमाग के डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस भी है। तो एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप लोगों ने क्यों सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, राजनीतिक और पार्टी की बात नहीं है, बात एक विचारधारा और नीति की है। मुझे इस पार्टी का विचारधारा और नीति समाज के कल्याण हित में लगा कि जो भी ये बोल रहे हैं, चाहे जो भी इनका प्लानिंग है, ये समाज का विकास जरूर करेगा। आखिर हम लोगों ने, मान लीजिए कि हम एक परिवार है, 3-4 भाई हैं, तो पहले हम आपको मुखिया बना दिए इस परिवार का कि आप मुखिया बने और इस परिवार का विकास करेंगे। फिर आपके कार्यकाल को देखा गया, लेकिन देखा गया कि परिवार का विकास उस स्थान पर जहां हो जाना चाहिए जितने टाइम में नहीं हो पा रहा। ठीक, तो ये आपको मान नैतिकता के आधार पर आपको एक बदलाव करना चाहिए। एक पारिवारिक दृष्टि के, एक समाज के विकास के लिए एक बदलाव करना चाहिए, ताकि समाज परिवार जो विकास के रास्ते पर है वो प्रगति से बढ़े और आगे बढ़े। और इस पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मतलब प्रश्न, आज तक मैंने राजनीतिक पार्टी कभी नहीं ज्वाइन किया। हाँ, वोट दिया, जो अच्छा जिस टाइम लगा उस टाइम मैंने वोट किया, लेकिन किसी पार्टी पे ज्वाइन नहीं किया। और मुझे बहुत किसी का विचार और नीति पसंद भी नहीं आया। और इस टाइम जब ये आए, बिहार में देखा जाए तो 30-35 साल से दूसरी पार्टियां सत्ता में है। राजद ने 15 साल शासन किया, एनडीए का भी लगभग 20 साल पूरा होने जा रहा है। तो अलग अलग पार्टियां हैं, जदयू है, राजद है, मांझी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, राजद है। तो इन सभी को छोड़ के आपको जनसुराज में क्या अच्छा लगा? वही बोल रहा हूँ कि ये किसी व्यक्तिगत और किसी पार्टी की बात नहीं है, ये विचार और नीति की बात है। आपसे हम बात कर रहे हैं, आपके विचार और नीति मुझे लग रहा है कि ये समाज को, बिहार को विकास करेगा और इसमें हमको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छा विकल्प हमेशा नहीं आता है। आपके लाइफ में हो सकता है कि 100 साल या 50 साल जितने दिन आदमी जिए उसमें एक विकल्प आता है, अच्छा विकल्प जो आपको पर्सनली पसंद है कि हाँ, इनका माने जो पर्पस है, चाहे जो भी बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है समाज के लिए, बिहार के लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि इनका बात सही है और इससे बिहार और समाज का विकास हो सकता है। मूल रूप से देखा जाए तो सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दरौंदा आपका पैतृक निवास भी है, घर भी है। तो दरौंदा से फिलहाल तो एनडीए के व्यास सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दरौंदा में खास तौर पे आप कमी क्या देखते हैं? देखिए, ये कमी किसी पर्टिकुलर विधानसभा को लेकर तो नहीं बात करना है। हाँ, और ये मेरा पैतृक घर है, जहाँ वहाँ से हम आते हैं, तो ये मेरा पहला कर्तव्य हुआ कि अपने जन्म धरती को, वहाँ का डेवलपमेंट हो, वहाँ का जो भी हो, पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर, वहाँ की जो भी रोड, बिजली। बस एक चीज मैंने देखा है कि हम लोग इतने बेरोजगार और पलायन की तरफ, हर गांव के लड़के बाहर हैं। जी, आज गांव में लड़के नहीं हैं। हम ठीक है, हम मानते हैं कि बड़ा उद्योग हम नहीं कर सकते हैं, छोटा छोटा उद्योग भी लगा के उस पलायन को रोका जा सकता है और रोजगार भी दिया जा सकता है। अच्छा, आज एक चीज देखिए, दूध की समस्या हर जगह मिल रही है आपको, दूध बहुत जगह नहीं मिल रहा है जी। तो आप गाय पालन या बहुत सारा उद्योग है जो इधर किया जा सकता है।
जिससे आपको दो पैसा भी आएगा, वहां का रोजगार भी मिलेगा, वहां का पलायन भी रुकेगा। इसी तरह छोटे छोटे उद्योग, हम नहीं कह रहे हैं कि हमको 500 करोड़ का कोई उद्योग लगा दीजिए, 20,000 करोड़ का उद्योग लगा दीजिए। अरे हाँ, हम जितनी मेरी क्षमता है, हम स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेंगे। सही बात। हमारी क्षमता है कि छोटी उद्योग करेंगे, उससे पैसा या प्रॉफिट आएगा तो फिर बड़ा उद्योग करेंगे। तो जगह का क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा, कोई भी रहे। बात यहाँ व्यक्ति विशेष से नहीं है, बात है कि आप भी सेवा करने के लिए आते हैं। जो भी राजनीतिक में है उनका एक ही पर्पस होता है कि हम सेवा करने के लिए। तो सेवा दिखना चाहिए समाज में, केवल बोल देने से, कह देने से कि हम सेवा करने आए हैं और सेवा दिखे नहीं, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। धरातल पर सेवा तो दिखता नहीं है। वही आप ही के विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो लीला शाह का पोखरा है, नवदुर्गा होटल वहीं पे अवस्थित है। वहाँ से एक सड़क निकला है जो सीधे कई गांवों को जोड़ते हुए हसनपुरा क्षेत्र में सिमरी की तरफ निकल जाता है। वो सड़क आज भी इतना खस्ता हाल है कि ठीक से साइकिल मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल आप नहीं चल सकते हैं। तो आपको लगता ही नहीं है कि कई सालों से कई विधायक रहे हैं, ऐसी सड़कों का निर्माण वाकई होना चाहिए था? देखिए, ये तो अच्छा, एक टाइम वो रोड बना होगा ठीक है, उसका फंड भी आया होगा। देखिए, गवर्नमेंट अगर फंड रिलीज करती है तो उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऊपर से नीचे तक के सिस्टम में इतना ना कमीशन का खेल चल रहा है कि मान लीजिए कि कोई चीज को 10 रुपये में करना है और उसमें 8 रुपया का बंदर बाट हो गया जी, वो 2 रुपये में वो चीज को आप कर पाइएगा, वो क्वालिटी आप दे पाइएगा? यही चीज इस सिस्टम के साथ हो गया है। इस सिस्टम कोई भी फंड आ रहा है इतना ना बंदर बांट कर ले रहा है कि जितनी अमाउंट चाहिए, जितने से क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर सड़क बनता भी है तो टिक नहीं रहा है, टूट जा रहा है, कुछ ही दिन में वो खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे काम करने से, इसमें तो देखिए हुआ क्या, पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, बस कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ, गिने चुने लोगों को, बाकी किसी को फायदा नहीं हुआ। इस चीज को तो रोकना पड़ेगा। ये तो सिस्टम में है, जो सरकार में, उनको रोकना पड़ेगा। अब अभी आप देख लीजिए, बिहार में जहरीली शराब से सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 50 से ज़्यादा लोग, एक तो गांव है माघर गांव, और उसके अलावा दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, ये भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। 50 से ज़्यादा मौत सरकारी आंकड़ा है। इस जहरीली शराब से जितनी मौत हुई है, विशेष तौर पे आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, इसकी जिम्मेवारी, मान लीजिए कि आप घर का मुखिया मुझे बनाए हैं, अगर घर में कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। ये तो श्योर है कि आप मुखिया हैं इस सिस्टम के, तो जिम्मेवारी तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अनुसार सिस्टम चल रहा है। आप जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन या हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं होने का कारण ही है कि इस तरह का रिजल्ट मिलता है। आखिर हमने बंद कर दिया कि ये चीज नहीं होना चाहिए, और वो हो रहा है, वो इस तरह से किया जा रहा है प्रॉफिट के लिए कि लोग के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इस सिस्टम में जो भी मुखिया रहेगा, मुख्यमंत्री जी रहे, चाहे जो भी सिस्टम का मुखिया रहेगा, जिससे आदेश से उस सिस्टम चल रहा है, जिसके माने पूरा सिस्टम का की हुई समझिए उसी के हाथ में, जिम्मेवारी तो उनको उठाना ही पड़ेगा ही। ख़ास तौर पे गांव के कई महिलाओं का, लोगों का बयान सामने आया कि पुलिस आती है दरवाजे पर, जो लोग भी शराब बेचते थे उनके यहाँ से पैसा वसूली करके चली जाती है। तो लगता है कि पुलिस भी बड़े पैमाने पे इस धंधे में संलिप्त है। अच्छे, आज तक एक चीज देखे हैं कि अगर सरकार और प्रशासन ठीक हो जाए किसी भी जगह का, तो वहां एक भी गलत काम नहीं होता है। सही बात। अच्छा, यही इंसान यहाँ लोग कह रहे हैं कि लोग बात नहीं मान रहा है, समझ नहीं, क्यों? यहाँ के लोग सऊदी चले जा रहे हैं तो उनको थूकने के पहले 50 बार सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ थूके कहाँ नहीं थूके, क्योंकि सिस्टम वहाँ डेवलप है, वहाँ पनिशमेंट का उपाय है। आप गलत कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ ये डर नहीं है, उनको लगता है कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कुछ ले दे कर काम हो जाएगा। गलती देखिए, हमेशा कहा गया है कि सरकार चाहे सत्ता
थोड़ा सा खौफ भी होना जरूरी है। प्रशासनिक जो खौफ होता है वो पैदा करना पड़ेगा, तभी आपका बना बनाया नियम कानून इस धरती पर उतर पाएगा। अगर वो खौफ नहीं रहेगा, प्रशासनिक खौफ, तो फिर आप जो नियम लाना है पेपर में लाते रहिए, वो धरातल पर नहीं आ सकता है। आप ये गारंटी मान लीजिए। आपको लगता है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है? अगर इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, इस तरह के लोग मर रहे हैं, तो इसको क्या फेल ही माना जाएगा? जैसा कि प्रशांत किशोर जी बार बार बयान भी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो सबसे पहला काम शराबबंदी को खोल देना है। देखिए, शराबबंदी से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है ना कि समाज को जागरूक करना। आप एक केरल स्टेट को देखिए जी, गोवा स्टेट को देखिए, कर्नाटका स्टेट को देखिए, वहां पर भी शराब बिक रही है। हर 4-5 दुकान के बाद छठा दुकान शायद शराब की हुई है। लेकिन वहां कहाँ इस तरह का आपको घटना सुनने में मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं मौत हो गया, किसी तरह का शराब पी के हंगामा हो गया, किसी तरह का कोई उत्पाद हो गया, ऐसा मिलता है? क्यों? जागरूकता। आपके पास जब प्रूफ के रूप में, उदाहरण के रूप में 2, 4 या 5 स्टेट सामने दिख रहे हैं कि आज भी वो सबसे एजुकेटेड है, आपसे विकास में भी सबसे आगे है, कहीं से आपसे पीछे वो नहीं है, उनका सिस्टम यानी कि आपसे बेटर है, तबे तो वो डेवलप कर रहे हैं। आपका सिस्टम बेटर नहीं है तो डेवलप नहीं कर रहे हैं। आप केवल नियम ला रहे हैं, ना नियम फॉलो हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस कहने कहानी की बात हो जा रही है। तो ये तो हम नहीं मानते हैं कि इस तरह के बात से कुछ ये होगा। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी आपको दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो क्या डॉक्टर मंजीत रंजन जी पूरी तरह से तैयार हैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए? देखिए, ये सेवा करने के लिए विधायक बन के ही किया जाए ये नहीं है। मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि कोई भी सेवा करने का एक माध्यम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि हम रोटरी क्लब में हैं, बहुत सारे क्लब लोग बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके थ्रू वो सेवा का काम करते हैं। तो एक बड़ा रूप से सेवा करने का एक माध्यम हो सकता है। उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कि विधायक, MP, MLA कुछ बनिएगा तभी सेवा कीजिएगा। सेवा करने का तो बस एक माध्यम होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी मेरा पेशा है, तो इसके थ्रू हम पेशेंट का सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क इलाज भी करते हैं। तो एक पार्टी जो है मेरे लिए माध्यम है, जिसके थ्रू हम और भी सेवा दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये चीज मेरा अपना मानना है। विधायक और MP, MLA ये तो बहुत बाद की चीज होती है। लेकिन जो दरौंदा से आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा भी चौंकाने वाला है और लोगों का कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए। हाँ, मैंने एक बात अभी आपसे बोला था कि परिवार में मान लीजिए कि मैंने 2 भाई को देख लिया कि दोनों भाई ठीक से परिवार का विकास नहीं कर रहे हैं, तीसरा भाई तैयार है विकास करने के लिए, तो उसको ऑप्शन देना चाहिए, उसको वो पोस्ट देना चाहिए, मुखिया बनाना चाहिए कि हाँ आप कीजिए। और देखिए, हर चीज विकास तबे होगा जब बदलाव कीजिए। आप एक ही आदमी को हमेशा बैठाए रहिएगा तो वो आदमी सेचुरेट कर जाता है, वो विकास नहीं कर सकता है। अच्छा, जितने स्टेट देख लीजिए जो डेवलप कर रहे हैं, 5 साल पर सरकार बदल दी जाती है, तभी विकास होता है। नहीं तो मोनोपोली हो जाती है कि चलो जात और धर्म के नाम पर वोट लेना है, काम करने की क्या जरूरत है। बिहार से पलायन और बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कौन ऐसा घर है जिसके घर का बाल बच्चा बाहर नहीं है? अब ऐसा जिंदगी क्या जीना है कि 2 रुपया के लिए घर परिवार, भाई बहन, माँ बाप सबको छोड़ दिया। सही बात है। 50 साल की जिंदगी जीने आप आए हैं, तो जब आधा से ज्यादा जिंदगी आप वनवासी बन के जी रहे हैं, तो वैसा जिंदगी जीने से तो फिर तो आदमी या जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? सही बात है। जब पारिवारिक जिंदगी मिलना बहुत मायने रखता है। सिर्फ पैसा से नहीं हो सकता है कि सिर्फ पैसा आ जाए, उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन होना बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए। पारिवारिक जीवन नहीं होगा तो जब अपने बिहार में उद्योग धंधा है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, तो लोग पलायन क्यों न करें? पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा काम। देखिए, यही बात मैंने कहा कि ठीक है, हमारे पास पूंजी कम है, हमारे पास खनिज पदार्थ कम है, हमारे जो बिहार स्टेट है वो कोई समुन्द्र के किनारे भी नहीं है, बहुत सारा भौगोलिक कारण है कि आप बड़ा उद्योग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर पंचायत में, हर गांव में छोटा छोटा उद्योग करके पैसा भी कमाया जा सकता है
पलायन भी रोया कर। मेरा तो मानना है कि बिहार में पैसे की कमी नहीं है। 1500 करोड़ का पुल बह जाता है एक बार। आदमी अपनी ज़िंदगी में कमाने के लिए कितना सोचता होगा? वो सोचता होगा कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कमाए अपनी पूरी ज़िंदगी में। 1500 करोड़ का पुल एक बार में बह जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या इस पैसे की कीमत नहीं है? आखिर तो ये सरकारी फंड ही है, पैसे की कमी कहाँ है? मेन पैसे की जो, मान लीजिए कि मैंने आपको 10 रुपया दीजिए कि आप जाके सब्जी लेके आइए जी, उसमें से 7 रुपया या 8 रुपया आप रख लिए, 2 रुपये में क्या सब्जी लेके आइएगा मेरे लिए? ठीक है। तो मेन दिक्कत हो रहा है बंदर बाट से, फंड की नहीं है। मैंने तो आपको 10 रुपया दिया, इतना अमाउंट दिया कि उससे अच्छे क्वालिटी की सब्जी ला के आप दे सकते हैं मेरे को जी। लेकिन आपने तो 8 रुपये बंदर बाट कर दिया और 2 रुपये की सब्जी ले, तो उसमें क्या हो सकता है? तो अब तो आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया और कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है बिहार में, जहां से प्रशांत किशोर ने कई लोगों की घोषणा भी की है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में 2025 में पूरे बिहार में चुनाव है। उसके लिए आपकी पार्टी, डॉक्टर मंजीत रंजन, जिले की पूरी टीम कितना तैयार है? देखिए, जब किसी भी परिवार के आप सदस्य हो गए हैं तो परिवार के हर घड़ी में खड़ा रहना ही होगा। जितना जिससे क्षमता होगी उतना उसको सहयोग करेगा और इसको और आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप परिवार के मेंबर हो गए हैं। परिवार का मेंबर का ये माने नैतिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वो हर सिचुएशन में उसको साथ दे जहां अच्छा से अच्छा काम हो सके। ख़ास तौर पे अब तो आप तो एक डॉक्टर भी हैं और मौसमी बीमारियों का भी सीजन है, तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे एक ज़रूर बात हम जानना चाहेंगे कि अभी जो बच्चों को कई तरह के लक्षण आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए बच्चों को विशेष तौर पे थोड़ा सा एक गाइडलाइन दीजिए कि वो किस तरह से अपने बच्चों की फिलहाल रक्षा करें वो। हाँ, देखिए, जब भी हमारा मिक्स सीजन चलता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी बारिश से अब जाड़े के तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, एक ही दिन आपको 2 सीजन मिल जा रहा है। रात में ठंड भी लग रही है, दिन में धूप भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। तो जब भी मिक्स सीजन होता है तो वायरल फीवर और बहुत सारे बीमारी थोड़ा सा बच्चों में इफेक्टेड ज्यादा करते हैं। तो उसमें आप जितना है कि एक तो साफ सुथरा अपना रखिए, शाम के वक्त जो भी ठंड बढ़ जा रही है तो थोड़ा सा कपड़ा से ढक कर रखिए और खाना, मेन खाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मिक्स सीजन में वायरल और मक्खी उखी का जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रजनन जो बोलते हैं, जो जनसंख्या बढ़ता है, जो खाने पर बैठ कर इन्फेक्टेड करती है, वो सबसे बचाव रखिए। अपना खाना ढक के रखिए, साफ सुथरा पानी पीजिए, क्योंकि इस मिक्स सीजन में ये सब इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस रहता है। चलिए आखिर में एक सवाल आपसे, खासतौर पे अब तो चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं बिहार में। ऐसे में दौरौंदा के साथ साथ पूरे सीवान के लोगों को जनसुराज के माध्यम से आप संदेश क्या देंगे? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ विकास हो, तो जिसका विचार और नीति आपके अपने बुद्धि विवेक से लगे कि ये अच्छा है, इससे विकास और बदलाव होता है और पॉजिटिव होता है, तो आपको साथ देना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में रोज प्रशांत किशोर और महात्मा गांधी नहीं पैदा होते हैं। वो कभी कल आपके 50 साल चाहे पूरे लाइफ में एक बार मिलेंगे। वो मौका आप गंवाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, डिपेंड्स योरसेल्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जन सुराज के नेता डॉक्टर मंजीत रंजन जी हमारे साथ थे और इन्होंने बेबाकी के साथ बिहार में जहरीली शराब, बेरोजगारी, पलायन से लेकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और बड़े नेता या अधिकारी के साथ और जानेंगे कि उनका राय क्या है बिहार को लेकर विशेष तौर से। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।